मेरा ऐसा मानना है। यस सर। राइट। तो डियर फ्रेंड, मेरा ऐसा मानना है जी कि हम सर। स्लाइड की तरफ बढ़े तो बड़ा अच्छा होगा, और जितने जल्दी स्टार्ट करें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मुश्किल से 1 आवर हमें पर डे मिलता है और 1 घंटे में सारी चीजें हमको कंप्लीट करनी होती है। तो क्योंकि फिर वर्किंग का टाइम भी हो जाता है, तो मैं ऐसा चाहूंगा। और मॉर्निंग मॉर्निंग में भी 1 आवर अभी हमने एक मीटिंग का कंप्लीट किया है प्रमोद सर के साथ। तो ठीक है सर, स्लाइड की तरफ हम चलते हैं और करते हैं ड्यू प्लानिंग, मतलब फोर बेसिक यस की सर। तरफ पढ़ते हैं। फोर बेसिक क्या है, क्यों फोर बेसिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आखिर वर्किंग स्टाइल हमारा क्या होगा। हमने पहले जाना क्या क्यों, पहले क्या जाना, वाई, एमएलएम, मार्केट मेंटलिटी, मार्केट बिहेवियर, क्या को जाना, क्यों ड्रीम बिल्डिंग जाना, और टेक कमिटमेंट क्यों करना है, और कैसे करना है की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार कैसे करना है की तरफ चलेंगे, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाता है ये क्या है, बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाता है क्यों करना है, लेकिन यही पता नहीं चलता कैसे करना है, और सारी जिंदगी गफलत में पड़े रहते हैं कि सर मैं करना तो चाहता था, लेकिन मुझे होल लाइफ यही पता नहीं चला कि कैसे करना है। मतलब सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड, अगर एक इंसान को क्या पता चल जाए, क्या करना है ये पता चल जाए, क्यों करना है ये भी क्लियर हो जाए, लेकिन कैसे करना है नहीं पता चलता है, तो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए डियर फ्रेंड, आगे का टॉपिक है, बड़ा भयंकर है और बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जानने लायक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक एक टॉपिक मेंटरशिप प्रोग्राम तक, एक एक टॉपिक ये चीज को दर्शाता है कैसे करना है। और डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात ये जानना बड़ा जरूरी है, इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं इस चीज में दिमाग लगाना बड़ा जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, दिल धड़कता और समझता हुआ दिमाग चाहिए, तो कहते हैं कि आंख के अंधे को तो जैसे तैसे ठिकाना मिल ही जाता है। आंख के अंधे को जैसे तैसे तो हनुत्रे जी ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन इतिहास गवाह दिमाग के अंधे को कभी ठिकाना नहीं मिलता। समझ रहे हैं मेरी बात, मेरी वाइफ क्लियर आ रही है। आंख यस के सर, अंधे क्लियर को है। तो जैसे तैसे ठिकाना मिल भी जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन दिमाग के अंधे को कहीं कभी ठिकाना नहीं मिलता पूरी जिंदगी। इसलिए अपने माइंड को ओपन करके चले। अंडरस्टैंड। तो चलिए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, इसके ऊपर यस हमने कल सर। बहुत डिस्कशन किया हुआ था, और आई होप, मैं चाहूंगा फोर बेसिक को जितने जल्दी हम एकदम सिंपल वे में जितना समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करेंगे, आखिर बेसिक्स क्या है और आगे कैसे करना है ड्यूसॉफ्ट के अंदर काम, इसके ऊपर पूरा हम चलेंगे। यस सर, मैं चाहूंगा कि हम जो है वो फोर बेसिक की तरफ बढ़े, उन स्लाइड्स को आगे रन करे, उन स्लाइड्स को आगे लेकर चले, तो बड़ा मजा आ जाएगा और हम फोर बेसिक को कंप्लीट करेंगे। तो फोर बेसिक क्या है, ड्यूसॉफ्ट के ऐसे 4 पहिए, ड्यूसॉफ्ट की गाड़ी को चलाने वाले ऐसे 4 पहिए, जहां से एक इंसान अपने वर्किंग स्टाइल को समझता है, वर्किंग के तरीके को समझता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो एक नेटवर्कर बन जाऊंगा, और जब मैं एक नेटवर्कर बन जाऊंगा तो कामयाबी भी हासिल कर लूंगा। तो सबसे पहले फोकस करिए डियर फ्रेंड, नेटवर्कर के वर्किंग शेड्यूल को जानने के लिए और उसको फॉलो करने का पहले प्रयास करिए। फिर नेटवर्कर की आदतों को अपने अंदर लाइए, उस काम को फुलफिल करिए, और आई होप, मुझे ऐसा लगता है आपकी ड्रीम बिल्डिंग या आप लोगों का जो ड्रीम चार्ट है वो रेडी हो चुका होगा। आपने अपने ड्रीम चार्ट को रेडी कर लिया होगा कल, आपकी जो जो जरूरतें होगी, और मेरा तो ऐसा मानना है कल रात में बहुत लोगों को नींद नहीं आई होगी। मैं डेफिनेटली ऐसा मान सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कल नाइट में नींद नहीं आई होंगी, या जिनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहा होगा, और बहुत से सोच के बैरियर्स टूटे होंगे, समझ में आया होगा लाइफ में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और बहुत सारा ऐसा सब कुछ उनके मतलब उन्होंने देखा होगा। तो डियर फ्रेंड, मेरा ऐसा मानना है कि कल जो आपने एकदम सेटअप अपना जाना है, या अपना सेटअप बनाया है ड्रीम्स का, सपनों का, उसको कंप्लीट कैसे करना है, इसके ऊपर हम आगे प्रोसीड करने वाले, इसके ऊपर आगे रन करने वाले हैं, और हम जानने वाले फोर बेसिक के विषय में, आखिर क्या ड्यूसॉफ्ट के बेसिक्स है, ड्यूसॉफ्ट के बेसिक्स हमको कैसे आगे लेके जाने हैं। तो डियर फ्रेंड, फोर बेसिक के ऊपर हम सीधे सीधे अगर चर्चा करें तो आखिर फोर बेसिक क्या है, ड्यूसॉफ्ट के 4 पहिए, और उसमें पहले आता है लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, और देन अगर मैं बात करता हूं तो आता है एसटीपी, शो द फॉलोअप, सॉरी शो द प्लान,
और फॉलो। डियर फ्रेंड, अगर मैं लिस्ट बिल्डिंग की बात करूं, इसको समझते हैं, अगर मैं लिस्ट बिल्डिंग की बात करूं तो ये आपके कामयाबी में 10% वर्कआउट करती है। अगर कॉन्टेक्ट इनवाइट की बात करूं तो ये 20% आपको नेटवर्क बनाने में, आपको कामयाबी में सपोर्ट करती है। देन अगर मैं एसटीपी की बात करूं तो ये 30% आपके कामयाबी में सपोर्ट करती है। और अगर मैं फॉलोअप की बात करूं तो ये 40% आपकी कामयाबी में सपोर्ट करती है। अगर मैं टोटल इनको जोड़ दूं तो टोटल हो गया 100% वर्क। किसी ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग या डीलशॉप में कामयाब होने के लिए क्या करना है, तो बड़ा प्यारा जवाब है, 4 बेसिक को फॉलो करना है। आप अगर 4 बेसिक को फॉलो करने में या उसको अपने अंदर लाने में अगर कामयाबी अगर पा लिया, अगर आपने स्ट्रेंथ अगर पा लिया, तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप बहुत कामयाब हो जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। लिस्ट बिल्डिंग, तो हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिस्ट बिल्डिंग, जो 10% हमारा काम है। कुछ लोग, सबसे बड़ी बात है लिस्ट बिल्डिंग क्यों करना है। देखिए डियर फ्रेंड, दुनिया में किसी अगर पिता को सर लिस्ट बिल्डिंग की तरफ हम पहले फोकस करेंगे। यस, क्योंकि हम बहुत सारी स्लाइडों को पढ़ने में भी हमारा टाइम चला जाता है और फिर हम टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लिस्ट बिल्डिंग करनी है, लिस्ट क्यों बनानी है, सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड। एक किसी इंसान को किराने की शॉप चलानी है तो उसे लिस्ट बनानी पड़ती है कि उस दुकान में क्या रखना है। एक इंसान को अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करना है तो उस बिजनेस की लिस्ट रेडी करनी पड़ती है। मैं सिंपल सी बात, आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, बड़े टॉपिकली हम इसको समझेंगे, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन अगर वहां पे कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं तो किसको कॉल करोगे, मोबाइल डब्बा है। आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन अगर उसमें गैलरी नहीं है, वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, या आपके पास में पिक्स आर्ट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, या ऐसी 50 एप्लीकेशन जो आपके एंड्रॉइड सेट में पड़ी हुई है, अगर वो नहीं है तो वो मोबाइल एंड्रॉइड होकर भी एंड्रॉइड रहेगा क्या? नहीं रहेगा डियर फ्रेंड। मतलब एक बात ध्यान में रखना, एक कीपैड मोबाइल में अगर एप्लीकेशंस की लिस्ट बढ़ जाती है तो वो स्मार्टफोन में तब्दील हो जाता है, एंड्रॉइड मोबाइल में तब्दील हो जाता है। वो है लिस्ट की ताकत, वो है लिस्ट की ताकत। समझने की कोशिश करिए। अगर रिश्तेदारी में, रिश्तों में अगर रिश्तेदारों की लिस्ट बढ़ जाए तो वो एक कुटुंब का निर्माण कर देती है, कुटुंब बना देती है। ये जीजा है, मौसा है, फूफा है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा है, वैसा है, जीजा है, ताई है, पता नहीं क्या क्या है। कुटुंब का निर्माण हो जाता है। अगर रिश्तों की लिस्ट जिसके पास जाता है तो उसके पास कुटुंब का निर्माण हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? हाँ जी सर। अगर जिसके पास में विधायकों की लिस्ट ज्यादा शामिल हो जाए तो वो पीएम और सीएम बन जाता है, सीएम और पीएम बन जाता है। राइट सर। मतलब लिस्ट की ताकत को समझिए डियर फ्रेंड। आज भी कॉल करके ऑटोमोबाइल्स वाले लिस्ट रेडी करते हैं, रियल एस्टेट वाले लिस्ट रेडी करते हैं, और उसके लिए 8-10 हजार रुपए महीने की एक लड़की को रखते हैं जो इसलिए कॉल करती है। या फिर टाटा स्काई वाले हो गए या कोई भी एनीबडी हो गए, टाटा स्काई वाले को आपने देखा होगा, या आपने जियो का रिचार्ज करने वाले को देखा होगा। टाटा स्काई वाले फोन करते कि सर आप आपके सेटअप बॉक्स का इतना इतना जो आईडी था आपका, ये आईडी है, इस पे भी रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो कब तक रिचार्ज करा लें। आप उनके लिस्ट में शामिल है, आप उन्होंने आपकी लिस्ट बना के रखी हुई है। अगर आपकी लिस्ट ही उनके पास नहीं होती तो क्या आपको कांटेक्ट कर पाते? ना सर, नहीं कर नहीं। पाते। तो जी सबसे सर। बड़ी बात, लिस्ट की प्लानिंग को समझिए। आज एक टाटा स्काई इतनी बड़ी चीज है, उसके पास लिस्ट है। आज सोनी टीवी के पास में बहुत सारे सीरियल के स्टार है, प्लस उसके पास में बहुत सारे सीरियल के की लिस्ट है। अगर वो नहीं होगी तो उसकी रेटिंग आगे नहीं जाएगी, और वो नहीं जाएगी तो इनकम जनरेट नहीं होगा। आज एक सीरियल बनाने के लिए एकता कपूर के पास बहुत सारे एक्टर, टीवी सीरियल्स के एक्टर, एक्ट्रेस, और बहुत सारे ऐसे रोल करने वाले बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की लिस्ट है, तब जाके सीरियल बन पा रही है। मतलब
दुनिया का हर एक बिजनेस या कोई भी काम जब एक इंसान बड़े पैमाने पे खड़ा करने को चाहता है, तो वो उस काम में करने वाले या उस चीज को सजाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करता है। और मेरा ऐसा मानना है डियर फ्रेंड, हम जिस काम में हैं उस काम को कहते हैं पढ़ाई और कमाई। और मेरा जहां तक मानना है, पढ़ाई और कमाई लेता है तो वो लेता है इंसान। इसीलिए आपके पास 2 टाँगों पे चलने वाले इंसानों की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यस सर, नेक्स्ट। बहुत ज़रूरी है। अगर ये लिस्ट आपके पास में है, तो आपने अगर लिस्ट अगर बनाई है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आप यही नहीं सोच पाएँगे कि मैं किसे लेकर आऊँ, किसे अपनी इसमें लेके नहीं आऊँ। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग लिस्ट, मतलब लिस्ट क्यों बनाना है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। यू कैन अंडरस्टैंड विद वेयर इज़ आवर मिस्टेक्स, मतलब आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हैं या क्या हो रही। यू कैन नाउ व्हिच दैट यू हैव टू डू प्लान और फॉलो अप और प्रोस्पेक्टिंग, मतलब ये लिस्ट होने के फायदे बता रहे हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपके पास लिस्ट है तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इफ यू हैव मोर देन 100 नेम्स इन योर लिस्ट, आपके पास 100 से प्लस, मेरा ऐसा मानना है 500 से ज्यादा हर बंदे के पास लिस्ट होनी चाहिए। 500 प्लस, डोंट प्रीजज। मतलब इन ये कह रही है, ये स्लाइड हमें ये बता रही है, ये सफायर जी की ट्रेनिंग हमको ये बता रही है, बातें बता रही है कि डोंट प्रीजज टू एनीबॉडी, ये करेगा या नहीं करेगा, वो करेगा या नहीं करेगा। मतलब आप किसी के, मतलब आप किसी के गॉड नहीं, वी आर नॉट गॉड। मतलब ये हमें ये कहना चाह रहे सारे बताते, आप किसी के भाग्य के निर्माता नहीं, आप भगवान नहीं। आप किसी को लिस्ट बनाते समय प्रीजज ना करें। जब आप लिस्ट बनाते तो इन बातों का ध्यान रखें, ये करेगा, वो नहीं करेगा, ये फलाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पता नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप किसी का भाग्य के निर्माता नहीं बनिए डियर फ्रेंड। आप सिर्फ लिस्ट में उस बंदे का नाम लिखिए जिसे भी आप जानते हैं। आप सिर्फ नाम से जानते हैं, आप सिर्फ फेस से जानते हैं। आप दोस्त के दोस्त से उसका नाम पता कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, आप उसे लिस्ट में शामिल करिए। यस, ट्राई टू अपग्रेड योर लिस्ट एवरी डे, मतलब हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। आपके जो भी जान पहचान में आते हैं, अपने हैं, जो आपके बराबरी के, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, या जो इस कैटेगरीज में आते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं। अधिकांश लोगों की आदत नहीं होती है, तो अपनी एक नेचुरल आदत बनाइए हाथ बढ़ाने की, या उन लोगों से जान पहचान बनाने की, या उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर लेने की। ये अपनी आदत बनाइए, इससे आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी, इससे आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि पढ़ाई और कमाई इंसानों की जरूरत है, गधे घोड़ों की नहीं, जानवरों जी की नहीं, जी इंसानों को। तो इंसानों की लिस्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी। यस, सम पावरफुल पर्सन विल नॉट ज्वाइन इजी वे, मतलब कहते हैं कि अगर कुछ पावरफुल जो पर्सन होते हैं, सारी चीज जो, वो कभी भी एक इजी वे में कभी ज्वाइन नहीं कर पाते। सर नेक्स्ट, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम कमांडिंग करते पढ़ने के ऊपर, तो मुझे पता है हमारा टाइम कैसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है डियर फ्रेंड। तो लिस्ट क्यों बनाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा, और लिस्ट कैसे बनानी है इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड कंसेप्ट हमें डियर फ्रेंड लिस्ट बनानी है, वो कैसे बनानी है। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, I for institutional friends, E for employee, or N for neighbors, and D for dedicated, एंड एफ फॉर स्ट्रेंजर। पहले इस चीज को समझिए डियर फ्रेंड, हमें लिस्ट कैसे बनानी है। हमें लिस्ट कैसे बनानी है? फ्रेंड्स कंसेप्ट के माध्यम से, मतलब सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में, जो अपने फ्रेंड्स है, या आप एफ फॉर फैमिली भी ले सकते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, फ्रेंड्स है, आप इनके बारे में ले सकते हैं। जो आपकी फैमिली है और आपके फ्रेंड्स है, इनकी लिस्ट आप बनाएंगे। जो आपकी फैमिली में लोग हैं और जो आपके फ्रेंड्स है एकदम नियरेस्ट, उनकी पहली लिस्ट बनाइए। देन रिलेटिव्स, आपके जो रिश्तेदार है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों से हम जब बातें करते तो वो बोलते हैं, ओह सर सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिलेशन में तो सर भाई मैं 5-50 लोग को जानती हूँ, लेकिन उनसे पूछो कि आप शादी के कार्ड कितने बांटते हो, बोला सर हमारे यहाँ तो 1-1 हजार कार्ड बढ़ जाते हैं, सर हम तो 2 हजार कार्ड बांटते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड, जब आपके इतने रिलेटिव्स है, क्या उनके घर पढ़ाई और कमाई की जरूरत नहीं है? तो दिमाग को थोड़ा ठंडा रखकर, मैंने पहले ही कहा था कि आंख के अंधों को जैसे तैसे ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन दिमाग के अंधों को कभी भी और कहीं ठिकाना नहीं मिलता। इसको अंडरस्टैंड करिए आप। तो हमें दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम लेना है कि जब सबको जरूरत है, मैं कहता हूँ ये समय छुपाने का नहीं, ये समय बताने का है। तो आप ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ उठाइए, उनके घर तक डायरेक्ट सेलिंग लेके जाइए, लेकिन कब लेकर जाएंगे?
जब आप उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे डियर फ्रेंड, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स मतलब जो आपके कोचिंग में फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऐसे फ्रेंड्स को आप अपनी लिस्ट में इसके बाद शामिल करिए। देन आप एम्प्लॉयी जो आप जानते हैं नौकरी पेशे करने वाले 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 या जो जो भी आप उसकी उनकी पेमेंट है, ऐसे लोग अपनी लिस्ट में शामिल। नेबर्स मतलब पड़ोसी, अपने जो आजू-बाजू के 5, 50, 100 लोग हैं, ऐसे पड़ोसी को आप अपनी लिस्ट में शामिल करिए। और देन डेडिकेटेड पर्सन मतलब डॉक्टर, लॉयर एंड इंजीनियर्स, ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करिए डियर फ्रेंड्स। आप 2, 4, 5 जो भी जानते हैं ऐसे लोग आप शामिल कर दें। स्ट्रेंजर्स, अगर आप मैं सीधे स्ट्रेंजर को छोड़ के ऊपर तक बात करूँ तो आपके पास में सर एक बहुत बड़ी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट निकल कर आएगी। मैं तो कहता हूँ 499, 500, 499, 498 ऐसे करके आपको लिस्ट को शुरू करना चाहिए। ऐसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए और 1 पे आपको क्लोज करना चाहिए और डेली अपनी लिस्ट को अपडेट करना चाहिए। देन स्ट्रेंजर, अगर किसी को लगता है कि इसके बाद भी सर मेरा तो इतना पहचान नहीं है, या किसी को ऐसा लगता है सर इसके बाद भी अगर खत्म हो गए तो फिर कहाँ जाऊँगा? तो डोंट वरी डियर फ्रेंड, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, इस पे दुनिया टिकी है। मेरा भी प्लान किसी अजनबी ने कराया है। मेरी टीम में सारे अजनबी लोग हैं जो मुझे पहले से नहीं जानते थे। और 140 करोड़ की देश की आबादी में इतनी बड़ी आबादी आप प्लान करते थक जाओगे। और डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है अभी प्रोडक्शन जारी है। नए लोग आ रहे हैं जो पढ़ाई और कमाई मांगेंगे। डेली आ रहे हैं। जी अभी सर। लॉकडाउन के समय 2 करोड़ से प्लस आ गए। लॉकडाउन में 2 करोड़ से प्लस आ गए। यस, तो डोंट वरी, दुनिया में आने वालों की कोई कमी नहीं। आप प्लान करते-करते थक जाओगे। आपकी स्पीड इतनी नहीं है प्लान करने की जितनी दुनिया में बच्चे पैदा होने की स्पीड। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। यस, आज जो बंदा 10th में 12th में है, वो आने वाले 2 साल बाद आपका बिज़नेस पार्टनर है। जो 5th क्लास में है, वो आने वाले 7 से 8 साल बाद आपका बिज़नेस पार्टनर है। आज मुझे 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके हिसाब से मैं देखूँ 8 से 8 साल पहले जो बंदा 5th या 6th क्लास में रहा होगा या 4th क्लास में रहा होगा, आज वो इस एजुकेशन को लेने लायक या फिर इस बिज़नेस को करने लायक हो चुका है। अगर मैं उस समय ये सोच लेता कि फिर कौन आएगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हाल हो जाते। इसलिए कहते हैं मेरे डियर फ्रेंड, कुछ चीज़ें वक़्त पे छोड़ देनी चाहिए। समझना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन रेट बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई है और हमारे देश में तो कोई कमी नहीं है। टेंशन ना लें। रात-दिन दैनिक भास्कर अखबार ये छाप रहे हैं। कितने लोगों ने फांसी लगा के बेरोज़गारी से आत्महत्याएँ कर ली, इतने लोग बेरोज़गार हो गए, गवर्नमेंट ऑफ कह रही कि हम बेरोज़गारी के आंकड़े नहीं दिखाएँगे और पता नहीं क्या-क्या। भयानक है, भयावह है। आप लिस्ट में शामिल तो करिए। फिर देखिए आप समझाने तो जाइए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। यस, नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए। मैं गारंटी करता हूँ 500 से प्लस लोगों की लिस्ट सभी लोगों के पास निकल के आएगी। समथिंग 500 लोगों की लिस्ट आप बनाने की कोशिश करिए। यस डियर फ्रेंड, साथ ही में इस चीज़ पे थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा। लिस्ट बिल्डिंग जब आप करें, तो एक चीज़ करें। जब आप लिस्ट बिल्डिंग करें तो इसमें एक छोटी बात में ध्यान दें कि जब आपकी लिस्ट 500 लोगों की बन जाए, तो हॉट एंड कोल्ड में तब्दील करें। हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड क्यों? देखिए डियर फ्रेंड, हॉट एंड कोल्ड इसीलिए सबसे बड़ी बात है। हॉट बंदा मतलब क्या? जो नीडी हो, जो ड्रीमर हो, जो 9500 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो हॉनेस्ट हो, जो क्लेवर हो, जो 15 साल से लेके 40 ईयर तक हो, ऐसा बंदा, ऐसे बंदे को जो इन्वेस्टर हो, ऐसे बंदे को आप हॉट, अपनी जो लिस्ट बने वहां पे एच या हॉट लिख दे, सी या कोल्ड लिख दे, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करना है। इसका मैं प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे आप हॉट एंड कोल्ड में किसी बंदे को किसी मतलब लिस्ट तब्दील कर लेते तो आपको उसका एक बेनिफिट मिलता है डियर। वो बेनिफिट इस तरीके से मिलता है कि जब आप नए-नए होते हैं, तो सबसे पहले तो इस कैटेगरी पे जान ली कि सर मतलब हॉट काम का है, कोल्ड काम का नहीं। नहीं डियर फ्रेंड, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुल्हा रेज़र बहुत तेज होती है, लेकिन डियर फ्रेंड कभी भी पेड़ नहीं काट सकती। और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन फिर भी आपकी सेविंग आपकी दाढ़ी नहीं बना सकती। जो काम ब्लेड कर सकती है, ब्लेड कर सकती है, जो कुल्हाड़ी कर सकती है, कुल्हाड़ी कर सकती है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए।
सबसे बड़ी बात कहती है हॉट एंड कोल्ड मतलब सिंपल सी बात है, हर बंदा हमारे लिए काम का है। हर बंदा सच, क्योंकि मैंने देखा हॉट कैटेगरीज में लीडर आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग चतुराई में चले जाते हैं। मैंने ऐसा भी बहुत बार देखा है कि उनको और कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक कोल्ड कैटेगरी का बंदा होता है, वो एक अच्छे सीनियर को पकड़ता है, अच्छे अपलाइन को पकड़ता है, क्योंकि उसके पास में ज्यादा क्वालिटी नहीं होती, ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो सीखने पे फोकस करता है और 4-5 साल में स्किल बेस्ड अपलाइन और ट्रेनिंग के बीच में रह के, डीसॉप के बीच में रह के अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है और एक दिन हॉट बंदे को पीछे करके आगे निकल जाता है। मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि हॉट कैटेगरी का बंदा जिसके पास में क्वालिटीज थी, वो बंदा घूमने फिरने में, टसनबाजी में, दोस्तों के साथ घूमने में और अपनी चतुराई में 5 साल गवा देता है। तो कोल्ड कैटेगरी का बंदा सीखने में 5 साल लगाता है और उससे ज्यादा नॉलेज कमाकर उससे आगे निकल जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है हॉट कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी में ऐसा क्यों करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब आप नए-नए होते हैं, जब आप प्लान करने के लिए जाते हैं किसी को, तो क्या होता है कि हॉट बंदा अपनी चतुराई दिखाता है, आपको इतना जवाब देना नहीं आता, या तो कभी-कभी बहुत जुबान पे सवाल के जवाब पता होते हैं। लेकिन आप जब सामने बताने को जाते हैं तो वो आपके माइंड से आपकी जुबान पे ही नहीं आता है। मैं बड़े दिल की बात कर रहा हूँ, सबको दिल को टच कर रहा होगा ये। आता ही नहीं है, तो आप फिर बाद में बातें करते हो, सो अरे यार मुझे तो उसको ये बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था, पर पता नहीं वो इतना दमादम बोल रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाया और अपने आप से शिकायत करने लगते हो। तो डियर फ्रेंड, हॉट और कोल्ड लिस्ट बन जाएगी तो क्या करो, 50% हॉट बंदे के प्लान और 50% कोल्ड बंदे के प्लान। इससे क्या होगा, जो कोल्ड बंदा होगा आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को मानेगा, थोड़ा-सा समझेगा, उसके साथ डिस्कशन होगा। तो क्या होगा, आप इससे पहले समझाए नहीं हो किसी को, तो कोल्ड बंदे को समझाना आसान होगा। तो कोल्ड बंदे को समझाने में क्या होगा, इसकी एंट्री भी आ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी बहाने जो हॉट बंदा ज्यादा चतुराई दिखा रहा था, 10-20 बंदे आपने कोल्ड बंदे के 20-30 बंदों के आपने प्लान कर दिए और इनको आपने 3-3 4-4 बार समझा दिया, तो फिर आपको हॉट बंदे को समझाने में जो होगा आसानी जाएगी। दूसरा, आप हॉट बंदों के 50% प्लान करते तो आपको क्या सहूलियत जाएगी, हॉट बंदा जब आपसे सवाल करेगा, हॉट बंदा जब आपसे कम्युनिकेशन करेगा, हॉट बंदा जब आपके सामने डिस्कस करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, तो आपको मेंटली ये संकेत देगा कि तुम्हें इम्प्रूव होने की जरूरत है। इससे हमारे अंदर अपने आप को बिल्ड करने की भूख जागेगी। 2 काम अपने बड़े बेस्ट हो जाएंगे अगर हम हॉट एंड कोल्ड में तब्दील कर लेते हैं। देन आप जब लिस्ट बनाए तो आउटर और लोकल में अपनी लिस्ट को तब्दील करें। आउटर एंड लोकल में बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि डियर फ्रेंड, आउटर मतलब क्या और लोकल मतलब क्या? 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के अंडर जो आपका एरिया है, 30 किलोमीटर के अंदर चारों तरफ आप एक सराउंडिंग एरिया ले ले। तो अगर आप ऐसे अगर लेते तो सीधे-सीधे समझ में आता है, ये हो गया आपका लोकल एरिया। या 30 एंड 40 किलोमीटर के अबव हो गया, 40 किलोमीटर के अबव हो गया, 30 एंड 40, या आप इसको 50 मान के चल सकते हैं। ये हो गया आउटर एरिया। अब सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया के लिस्ट में काम करें। क्यों करें डियर फ्रेंड? इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की वजह क्या है? एक आदमी सबसे पहले ये सोचता है कि मैं बाहर-बाहर काम करता हूँ, फिर अपने वालों को बताऊँगा मैं कितना बड़ा वाला, और इस गुमान में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। इस एटीट्यूड में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड, आप अगर 30 टू 40 किलोमीटर एरिया में काम करते, अगर आपने आउटर और लोकल की लिस्ट बना ली कि ये जो मेरे बंदे हैं, 500 की लिस्ट में से मेरे 200 बंदे जो है वो लोकल की एरिया में, मतलब 30-40 किलोमीटर के दायरे के हैं। 1 किलोमीटर से लेके 30-40 किलोमीटर के दायरे के हैं। बाकी 200, 250, 300 बंदे जो है वो 100, 150, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के दायरे। देखिए डियर फ्रेंड, आप जब अपने लोकल एरिया में काम करते हैं तो इसका एक आपको बेनिफिट मिलता है। मैं एक-एक चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, कहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। आप प्लानिंग में कहाँ फेल हो सकते हैं। क्या होता है, जब आप लोगों से मिलने के लिए जाएँगे तो कम समय में ज़्यादा लोगों को मिलेगी, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लोगों से मिल पाएँगे। साइकिल हो तो साइकिल से ही मिल जाएँगे, पैदल हो तो पैदल मिल जाएँगे, या तो अगर बाइक है तो कम पेट्रोल में ज़्यादा लोगों से मिल जाएँगे। दूर जाकर जितने में आप 1 से 2 लोगों को मिलेंगे, जितना पेट्रोल, पानी, एनर्जी लगाकर या टाइम लगाकर, उतना ही लोकल एरिया में अगर काम करते हैं, 30-40 किलोमीटर के एरिया में काम करते हैं, तो आप 2 लोगों में जितना टाइम लगा रहे हो, या दूर जाकर आप या आउटर में जाकर जितना पेट्रोल खर्चा कर रहे हो, आप सिर्फ लोकल एरिया में काम करके
10 लोगों को मीट कर सकते हो, 10 लोगों को उतने ही टाइम में, उतने ही खर्चे में और उतने ही समय में समझा सकते हो। ये आपको बेनिफिट होगा। और क्या होगा, जब आप अपनी समथिंग 100 लोगों की टीम अपने ही एरिया में बना लेंगे, उसके बाद में आप आउटर के ऊपर धीरे-धीरे काम करना शुरू कर दें। क्योंकि डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, जीरो से फिर उसको बड़ा करते चलो, मकड़ी के जाल के जैसा अपना नेटवर्क फैलाते चलो। पहले जहाँ खड़े हो वहां से बुनना शुरू करो और फिर बड़ा। तो ये आपको फायदा मिलेगा। देन हम चलते हैं डियर फ्रेंड, ये 2 चीज को विशेषकर आप फॉलो करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे, आप इस चीज से बहुत फायदे में रहेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बेसिक है वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट क्यों करना है, बड़े सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। कॉन्टेक्ट इनवाइट क्यों करना है? कॉन्टेक्ट इनवाइट इसलिए करना है डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में अंबानी से लेके सभी लोग इनवाइट कर रहे हैं। आप कार शोरूम में एक बार कार देखने के लिए जाइए, आपको बार-बार फ़ोन आएगा, "हाँ सर, आपको हमारी कार देखने के लिए आए थे सर, फिर कब परचेज़ कर रहे हैं सर? ओह सर, आप हमारे बाइक देखने के लिए आए हैं आप सर, वो रॉयल एनफील्ड, आप वो बजाज, वो फलाना। तो सर आपका कब प्लान है सर, आप कैसे आने वाले हैं? जियो वाले, टाटा स्काई वाले, सर वो कब करने वाले हैं सर, आप कब रिचार्ज कर लेंगे? बिल्कुल सर, आपकी वैधता खत्म हो गई है, आप कब करेंगे सर? बताइए डियर फ्रेंड, आज बड़े से बड़ा आदमी, देश का सबसे रिच आदमी अंबानी तक लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहा है, महिंद्रा तक कॉन्टैक्ट कर रहा है, फोर्ड तक कॉन्टैक्ट कर रहा है। और हमारी जब कॉन्टैक्ट करने की बारी आती है तो हम, हमारे छक्के पंजे छूट जाते हैं। अरे जिसके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, वो कॉन्टैक्ट करने में लगा है। एलआईसी लोगों से कॉन्टैक्ट करने में लगी है, एचडीएफसी होम लोन और फलानी चीज के लिए कॉन्टैक्ट करने में लगी है, आईडीबीआई लगी है, आईसीआईसीआई लगी हुई है। बताइए डियर फ्रेंड, एसबीआई अपने मैसेज डालती है, बैंक लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग डियर फ्रेंड लोगों से कांटेक्ट में करने में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन जैसे को लाकर मुथूट फाइनेंस लोगों से गोल्ड लोन, होम लोन के लिए कांटेक्ट करने में लगा है। प्रॉपर्टी वाले शहर की स्क्रीन पर ऑफर चला रहे हैं और कांटेक्ट करने में लगे हैं। टू व्हीलर वाले ऑफर देकर कांटेक्ट में लगे हुए हैं कि इतने पे किस्त पे ले जाइए, डाउन जीरो पेमेंट पे ले जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। दुनिया का हर आदमी कांटेक्ट कर रहा है डियर फ्रेंड, जो बड़ा है। गरीब आदमी हमेशा, या मिडिल क्लास में, मिडिल मिडिल अपर मिडिल, हमेशा क्या करता है, लोगों की कांटेक्ट लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन अपनी कांटेक्ट या कांटेक्ट इनवाइट करने में नहीं लगा रहता। या तो लोगों की कांटेक्ट लिस्ट में शामिल होता है, या तो लोगों के कांटेक्ट के ऊपर उसका सामान खरीदता है और उसे लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाता है, खरबोपति बनाता है। लेकिन हम कभी अपने लिए लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के लिए हम ना अपनी लिस्ट बनाते हैं, ना किसी को कांटेक्ट और इनवाइट करते। यही हमारा दोस्त है डियर फ्रेंड। हम दूसरे की लिस्ट का हिस्सा है, हम दूसरे के कांटेक्ट का हिस्सा है, लेकिन हमने इस दुनिया को कभी भी अपनी लिस्ट का या अपनी कांटेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। पहली बार मौका मिला है लाइफ में, मुझे मिला था, मैंने तो बनाया है और आज भी वो काम कर रहा हूँ और जीवन पर्यंत करूंगा। डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अब ऐसा काम करूंगा। मेरी वजह से नहीं, मेरे पास तो करोड़ों नहीं थे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के करोड़ों इन्वेस्टमेंट के कारण, ड्यूसॉफ्ट ने प्राइवेट फ्रेंचाइजी मुझे दी, इसके कारण मुझे फ्री चैनल पार्टनर बनाया, इसके कारण, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अधिनियम के अनुसार है। इसके कारण मैं आज करोड़ों की कंपनी का हिस्सा हूँ, 1000 की करोड़ की कंपनी का हिस्सा हूँ और उसके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट का हिस्सा हूँ, एजुकेशन के प्रोडक्ट का हिस्सा हूँ। मुझे जीवन में या मेरे बुजुर्गों को इससे पहले मौका नहीं मिला, उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था या ऐसा काम ही नहीं था कि वो अपनी लिस्ट बनाते, अपने लिस्ट में लोगों को शामिल करते और उनको कांटेक्ट करते। लेकिन इस विजय हनवत को मिला और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता डियर फ्रेंड। आप भी लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करके कांटेक्ट करने का प्लान, कांटेक्ट करिए। बड़े से बड़ा आदमी आज कांटेक्ट करने में लगा हुआ है। देखना, रियल एस्टेट से लेकर आपके शहर का आदमी, नेता आदमी, हर आदमी देखना, बड़ा आदमी कांटेक्ट करने में लगा है। और मिडल मिडल, अपर मिडल, लोअर मिडल सिर्फ लोगों की कांटेक्ट लिस्ट में शामिल है और कांटेक्ट बना पड़ा है उसका। प्लीज सर, इस मेंटेलिटी से हटिए और आप भी इस काम को करिए। यस सर, नेक्स्ट। आप अगर इस जी काम सर। को करते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे, मेरी गारंटी है। यस सर, नेक्स्ट। बहुत फायदे में रहेंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि जो भी लिस्ट बनाता है
अपने प्रोडक्ट के लिए और लोगों से कांटेक्ट करता है, वो कामयाबी में नहीं डरते यार। छोटी-छोटी चीज़ के लिए 2-2 3-3 5-5 10-10 रुपए की चीज़ के लिए लोगों से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करते समय फॉर्म का यूज़ करें। कैसे करें? कांटेक्ट करते समय फॉर्म का यूज़ करें। एफ फॉर फैमिली, वो फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन और एम फॉर मनी मैसेज। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है डियर फ्रेंड, हम जब डी शॉप में आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम बड़े टेक्निकल हो गए, हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत सारी चीजों में गिनने लगते हैं। आपको ऐसे नहीं गिनना। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन जस्ट लाइक आपको जो बात करने का वे होना चाहिए, जैसे एक सर करते हैं, जैसे एक मैडम करते हैं। जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना, हम कभी-कभी सर और मैडम तो बन जाते हैं, हमें हमारी अपलाइन्स और हमारी डाउनलाइन्स हमें सर और मैडम तो बोलने लगती है, लेकिन हम सर और मैडम बन नहीं पाते। महोदय और महोदया, महोदय और महोदया बनने में बड़ा मतलब फलसफा है डियर फ्रेंड, इसको समझने की कोशिश करिए आप उस वे में बात करिए, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए बात करिए। मतलब आप किसी से बात करते हैं, अपने दोस्त से, अपने आर-सी के परिवार के बारे में पूछना, एक मानवता का परिचय है। मानवता का परिचय दीजिए, आप कैसे हैं, क्या है, या परिवार में कैसे हैं, मम्मी-पापा कैसे हैं, भाई-बहन कैसे हैं, एक नॉर्मल टॉक होना चाहिए। ऑक्यूपेशन मतलब उसके कामकाज के बारे में पूछिए, मतलब कामकाज मतलब स्टूडेंट है तो पढ़ाई के बारे में, कोई जॉब करता है तो उसकी जॉब के बारे में, कोई रोजी-रोटी करता है तो उसके बारे में, कोई दिहाड़ी करता है तो उसके बारे में। लेकिन डियर फ्रेंड, कोई दिहाड़ी करता है, कामकाज करता है, कुछ भी करता है, जॉब करता है, बिज़नेस करता है, जो भी करता है, पूछिए। कोई पढ़ाई करता है, लेकिन कभी भी किसी के काम को रिक्रिएशन कीजिए, सराहिए। बातों के लातों जीते मत मारिए, बातों के जूते मत मारिए। ओहो! पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो? कॉम्पिटिशन है, अरे यार आजकल तो कुछ होता ही नहीं। मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन समझाने का तरीका भी तो दूसरा हो सकता है, कि यार चलो यार कॉम्पिटिशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन होता है यार, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ए प्लान के साथ बी प्लान लेके चलना चाहिए। ओह! जॉब कर रहे हो? ओह! जॉब से किसी का क्या होता है? अरे कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, आपको डी शॉप मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। आप डी शॉप के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात है डियर फ्रेंड, आज से 8 साल पहले मैं भी जॉब करता था। मुझे तब नहीं पता था तो मैं तो जॉब ही करता था ना। मैं मानता हूँ आज मेरे पास ड्यू शॉप बहुत बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आज मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन जिनके पास नहीं वो गलत तो नहीं हुए। क्योंकि डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके लिए ड्यू शॉप बहुत बड़ी, लेकिन अभी तो उसके घर का खर्चा उस नौकरी से चल रहा है ना। उसे बताइए कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया सर, आप जॉब कर रहे हैं किसी, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा आज इंडस्ट्री आई हुई है, कुछ इस तरीके से बात रखिए। सबके काम को चाहिए, जो काम-काज करता है तो दिहाड़ी करता है, 2-250 रुपए दिन का कमाता है, 300 कमाता है, ऐसे कम कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, वही पैसा उसका घर पाल रहा है। वो किसी की चोरी तो नहीं कर रहा है ना, वो किसी की चोरी तो नहीं कर रहा है बेचारा। अच्छा काम कर रहा है, कोई अगर छोटी से छोटी मज़दूरी भी कर रहा है ना, उस इंसान को सराहिए। कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो, और उसके बाद अपना भी उसके सामने रखिए। डियर फ्रेंड, आप जितना भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, आप उसके साथ में घंटे करिए, 2 घंटे करिए, जो भी करिए, लेकिन जब आप मनी मैसेज कर रहे हैं, तो मनी मैसेज के बाद अगर आप उसे इन्विटेशन दे रहे हैं, आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, तो मनी मैसेज करने के बाद रुकिए नहीं, मनी मैसेज करिए। उसके बाद उसको मनी मैसेज लगाइए सबसे लास्ट में। क्यों? मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, कोई भी ऐसा टॉपिक आपके सामने संदेह वाला नहीं छोड़ूँगा। आप मनी मैसेज लगाइए, और मनी मैसेज लगाने के बाद वहाँ से आप थोड़ा-सा आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? उसकी वजह है। क्योंकि डियर फ्रेंड, मनी मैसेज, पहले तो मनी मैसेज के ऊपर बात करते हैं, 2-3 प्रकार के मनी मैसेज हो सकते हैं। जैसे मनी मैसेज इन द सेंस, देखिए यार दोस्त, आप 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, जो भी बैठे, मैं तो कहता हूँ मनी मैसेज अगर करना है तो आप 90% जो मनी मैसेज है फ़ोन टू फ़ोन, और 10% मनी मैसेज फेस टू फेस करें, जैसा कि सिस्टम कहता है। क्यों? उसके पीछे की वजह है, क्योंकि जब आप फेस टू फेस करते हैं तो दुनियादारी बहुत सारा सवाल करती है। मैंने आपको क्यों बोला कि उसके बाद में आपको जाना है। पहले मनी मैसेज कैसे लगाने उसके बारे में जानते हैं। मनी मैसेज ऐसे हो सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं, देख यार दोस्त, तुझसे मेरी बात हुई और मुझे पता चला तू कोचिंग कर रहा है, या पढ़ाई कर रहा है, या काम कर रहा है, जो भी कैटेगरी है। देखिए दोस्त, ए प्लान के साथ बी प्लान लेके चल। अभी तुरंत में, जैसे कि मैंने लॉकडाउन के समय देखा है यार, बहुत ही गज़ब का, बहुत ही गज़ब का एक ऐसा कांसेप्ट है, मैंने जिसको जाना है, जो लोगों को अर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम और लर्न फ्रॉम होम दे रहा है। पता है, घर बैठे कमाई का मौका, घर बैठे ट्रेनिंग लेने का मौका,
घर बैठे सीखने का मौका, अपने परिवार को चलाने का मौका। और मैंने देखा यार बहुत सारे लोग उसमें पैसे और इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। अगर ये तुझे मौका जानने का अगर मैं अवसर दूँ, जो तेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी है, तो इसके लिए हम कब मिले? कल में या आज में या अभी में? ये सवाल करे डियर, उस बंदे को बताए, उस बंदे के साथ में बात करें। या मेरे पास बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है मेरे पास, जिसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। उसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। क्या वर्क फ्रॉम होम जानना चाहता है? वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, ये आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। आप घर बैठे, हम होप में बैठे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कल कब मिले? कल में आज में मिले, या आज बैठे या कल बैठे, किस समय बैठे, एक टाइम उसके साथ डिसाइड कीजिए और उससे अपना कांसेप्ट शेयर करिए। लेकिन मैंने कहा उसके बाद जैसा ही मनी मैसेज हुआ, आपको वहाँ से जाना है, वहाँ से निकलना है। उसे सीधे-सीधे बोलना है कि देख यार मुझे मेरे घर पे काम है, या अभी मैं दूसरी जगह मेरी मीटिंग है, या मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मुझे अर्जेंट काम है, या मुझे घर के काम के लिए निकलना है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो। क्यों? आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? देखिए डियर फ्रेंड, उसके पीछे की वजह है ऐसा क्यों करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे लोग अपने घर में शादी का इन्विटेशन कार्ड बाँटने के लिए कभी न कभी गए होंगे, या आपके घर कोई न कोई शादी का इन्विटेशन देने के लिए आया हो। मैं डेफिनिटली इस बात को जानता हूँ कि लोग आए होंगे। जब आप शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आपके घर कोई आता है, या आप किसी के घर जाते हो, आप किसी का शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए चले, और इन्विटेशन देने के बाद आप बैठ जाओ। इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण देना और वापस आ जाना। आप अगर शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए गए, उसके बाद में देखना आपकी क्या हालत होती है। ओह! अच्छा, किसके बेटे की शादी? कहाँ के बेटे? ओह! इतने बड़ा हो गया उसका बेटा यार। ओह! हमारे सामने जब तुम्हारे घर आते थे बेटा, छोटे-छोटे ही थे, छोटे-छोटे ही। आहा! अंडरस्टैंड करिए। ऐसी बातें कर रहे हो, ओह! कहाँ से है शादी? अच्छा, 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 वहाँ से है। क्या बात है। अब तो बेटा लॉकडाउन का टाइम है, लोग आ ही नहीं पाते, फिर भी हम करीबी है तो आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कितने लोग की परमिशन मिली है वैसे? अरे भैया तुझे कार्ड देने के लिए आए तो परमिशन वाली लिस्ट में तू होगा तब तो देने के लिए आए ना। अच्छा, अच्छा, किसकी बेटी? ओह! फलाने सुखराम जी की बेटी। अच्छा, 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 ओह! उसके मामा कहाँ के? अच्छा, 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 ठीक है। अच्छा, लड़की क्या करती? लड़का क्या कमाता है? डियर फ्रेंड, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कहाँ के कहाँ पानी पीने के लिए बैठ गए, कहाँ के कहाँ ये चाय पीने के लिए बैठ गए। मेरी गारंटी है डियर फ्रेंड, सवाल भयंकर होने लगते हैं, जबकि उस पूरे कार्ड में सब कुछ छपा हुआ है। यस, हम आपको बताने के लिए नहीं रोक रहे हैं, हम आपको 30 सेकंड रूल फॉलो करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं डियर फ्रेंड। उसके पीछे की वजह ये है, आप उसे बताना, लेकिन जब आप उसे कांसेप्ट शेयर करेंगे तब पूरा का पूरा तब आप जी बताइए। सर। बताइए, बताने में कोई बुराई नहीं है। आप मनी मैसेज के बाद, हाँ, फिर भी अगर कोई बंदा आपको मनी मैसेज करते समय कोई सवाल कर लेता है कि सर चलो बढ़िया है, मैं ये तो समझ गया। आपके ऊपर सवालों के ऐसे पहाड़ तोड़ेगा, और कहीं आपके मुँह से 2-4 थोड़ी-मोड़ी बातें निकल गई। कैसी बातें निकल गई? 2 लोग का एडमिशन कराना है, 2 बनाना है, जोड़ना है, एमएलएम है, नेटवर्किंग है, ड्यूसॉफ्ट है, 9500 रुपए लगते हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। एजुकेशन है, ऐसा है, वैसा है। कुछ तो आदमी एजुकेशन का नाम सुन के अरे ऐसे ही बड़ी मुश्किल से पढ़ाई होती है यार, और ये फिर पढ़ने के लिए बोलता है। मैं कई जिन लोगों को कई लोगों का प्लान हुआ था, और उनसे कई बार मैं फॉलो करने के लिए जब मैं स्टार्टिंग में छिंदवाड़ा में जाता था और उनसे पूछता था, तो बोलते थे सर मैंने आज से 3 साल पहले ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखा, तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर मेरे दोस्त ने बोला, मुझे तो सर मेरे दोस्त ने आज से 4 साल पहले बताया था, फिर तुम प्लान देखने क्यों नहीं आए? वो सर उसने बोला कि पढ़ाई का काम है। तो फिर सर ऐसे ही तो बड़े मुश्किल से सर वो कॉलेज नहीं जा पाता हूँ सर। ऐसे ही तो बड़े मुश्किल से वो पढ़ता हूँ, फिर और ये पढ़ाई। मैंने बोला नहीं मेरे भाई, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल था, इसमें पढ़ाई और कमाई दोनों थी। तुम चाहते तो कमाई के लिए भी आ सकते थे अगर नहीं पढ़ना है। ओह सर मुझे लगा कि यहाँ जाके फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर 3-4 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। ये लो। बात ध्यान में रखना, सोच समझ कर बोलना। अधिकांश लोग पढ़ाई के नाम से ही नहीं आते।
कमाई सर मुझे अगर मेरा दोस्त ये क्लियर कर देता ना कमाई तो फिर तो मैं आ ही जाता। अच्छा 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 किस लोगों को सिर्फ पैसा पता चलता है घगरी झलकत जाए आधा अधूरा काम मत करो। अगर कंसेप्ट बताना है पूरा बताओ। अगर कोई बंदा बोले यार अगर फिर भी कोई बंदा अगर पूछ रहे आपसे कुछ तो बताओ तो कोई बात नहीं बता देना। बोला देख डियर फ्रेंड तू 100% जानने में विश्वास रखता है या 10%। एक बात मुझे बताइए आधा अधूरा ज्ञान कब किसके काम में आए। आधा अधूरे ज्ञानों ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों के घर तबाह कर दिए। तू भी अपना करियर तबाह करना चाहता है क्या। नहीं फिर भी कुछ तो बता। यार मैं क्या बताऊं मैं तो तेरा दोस्त हूँ इसकी जानकारी तो सर देते हैं मैं कोई सर थोड़ी ना हूँ। जी अंडरस्टैंड। सर। मैं कोई सर थोड़ी ना हूँ। कोई अगर आप बोल दे ओहो हाँ फिर जानते नहीं हो तो करते ही क्यों हो? जानते नहीं हो तो करते क्यों हो? तो उसे समझाओ कोई बात नहीं सर दुनिया में हर आदमी शुरुआत में अनपढ़ ही होता है। नर्सरी में जब जाता है वन में जाता है वो अनपढ़ ही होता है। लेकिन एक दिन पढ़ाई करते करते वो शिक्षित लोग की कैटेगरी में आ जाता है। कि आप अपने दोस्त यार से कहते तो मैं मानता हूं आज वर्क फ्रॉम होम के क्षेत्र में मैं अनपढ़ ही सही लेकिन विद इन अ 2 ईयर विद इन अ 3 ईयर मैं भी आपको शिक्षित मिलूंगा मुझे भी समझाने आ जाएगा। वक्त बड़े बड़े जख्मों और घावों को भर देता है। तो फिर कहते हैं 90 दिन के अंदर तो ट्रेन वाले के साथ रह के चलाने वाले के साथ रह के ट्रेन चलाना सीख जाता है आदमी। ताला तोड़ने वाले के साथ ताला तोड़ना सीख जाता है आदमी। चोर के साथ रह के चोरी सीख जाता है इंसान। पायलट के साथ रह के प्लेन उड़ाना सीख जाता है इंसान। तो कोई बात नहीं 90 दिन के अंदर मैं भी इसमें बहुत कुछ सीख जाऊंगा और बताने लायक हो जाऊंगा बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं नया हूं। अंडरस्टैंड। कुछ पोलाइटली बिना बहस के सवालों के जवाब देना सीखे। ठीक है कोई बात नहीं हम कल मिलते क्योंकि इसकी सारी जानकारी सर देंगे। डियर फ्रेंड इस तरीके से पोलाइटनेस के साथ अपनी बातों को रखे और उन्हें कल की मीटिंग के लिए एग्री करें। जब आप उनसे मीटिंग करते हैं कोई भी चीज करते हैं तो फिर कल आप क्या करें मीटिंग से पहले लोगों को इनवाइट करें या वेबिनार में अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं तो मीटिंग से पहले उनके घर आप स्वयं पहुंच जाइए। अगर वेबिनार में बंदे को लाते हैं तो स्वयं उनके घर पहुंच जाइए। अपनी जूम आईडी के ऊपर अपने अपलाइन का वेबिनार अटेंड करवाइए या अपने पास में 4-5 बंदों को बुला लीजिए कि कल आप मेरे घर आ जाइए। जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया है कि कल 12 बजे आप मेरे घर आ जाइए या मैं 12 बजे आपके घर आ जाता हूं या मैं 11 अगर है तो 11:30 पे ही आप पहुंच जाइए। 11:30 बजे लोगों के घर पहुंच जाइए या अपने घर पे लोगों को बुलवा लीजिए या कभी पर्सनल मीटिंग कर रहे वेबिनार के अलावा तो आप टाइम से पहले उससे बोलिए कि या तो तू मेरे घर आ जा या तो मैं तेरे घर आ जाता हूं इस कंसेप्ट को बताने के लिए। आप 12 बजे का अगर टाइम लिया है तो आप 12 बजे से बजने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उसके घर पहुंचे। अब डियर फ्रेंड आप जब पहुंच गए हो सकता है कोई बंदा बहाना भी कर ले तो इसीलिए एक काम करना आप फोन लगाकर मत पहुंचना। यार तेरी और मेरी मीटिंग थी आज 11 बजे या 11:30 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे 1 बजे जब भी हो आप उसे फोन मत लगाना। हो सकता है बहाना भी कर सकता है। अरे मैं तो घर पे ही नहीं हूँ। अरे जी मैं तो सर। कहीं चला गया हूँ। अरे मैं तो कहीं निकल गया हूँ मेरा प्लान करने मत आना। अरे यार अभी मेरे पास टाइम नहीं अभी मेरे पास वैसा नहीं अभी मेरे पास वैसा नहीं। तो डियर फ्रेंड इस समय कोई भी बंदा कोई भी बहाना कर सकता है। अरे मैं तो फलानी जगह चला गया मैं तो यहाँ चला गया मैं तो वहां चला गया मैं तो ऐसा चला गया मैं तो वैसा चला गया। कोई बात नहीं करता है। उस बंदे को बड़े प्यार से जब आप फोन लगाते हैं कि देख यार तेरी और मेरी 12 बजे की वो वर्क फ्रॉम होम जानने की ना मीटिंग थी तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ। तो बोलेगा हाँ आप बोलो हेलो वो भी बोला हेलो आपने सीधे ऐसा बोलना नहीं कि मैं पहुंच रहा हूँ। तो मीटिंग का आप बोलो हेलो हेलो तो बंदा क्या बोलेगा पता है उधर से अपने को बोलता है सिर्फ हेलो वो बोलेगा अरे यार था लेकिन मैं कहीं बिजी हो गया मैं कहीं चला गया हूँ मैं घर पे नहीं हूँ। बोला वाह यार तूने तो दिल की बात जीत ली। वाह यार तूने तो दिल की बात छीन ली यार तूने तो मुंह की बात बोल दी यार। बोले क्यों मैं भी यही चाहता था आज हम नहीं मिलते क्योंकि मैं किसी और के साथ मीटिंग में हूँ और वो बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट दोस्त है मैं आज उसको इस मीटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ या मेरे सर बिजी हो गए हैं या तो ऐसा हो गया वैसा हो। डियर फ्रेंड अगर दुनिया फालतू में अपने आप को बिजी दिखाए तो अपने आप को भी बिजी दिखाना सीखिए। पहले जी के सर। पहले मत बोलिए मैं आ रहा हूँ। पहले उससे पूछिए और अगर उसने बोला फोन पे हाँ भाई आजा तो बोला यस आई एम रेडी मैं आ रहा हूँ। उसने बोला मैं बिजी हूँ उसने बहाने चला उसने अपने से झूठ बोला उसने टाइम फिक्स होने के बाद में अगर उस टाइम पे अपना टाइम नहीं दिया
तो हमको भी अपने आप को एडिफाई करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? एडिफाई करने की जरूरत है अपने सिस्टम को और अपने आप को। यार मैं भी बिजी हूँ, मेरे सर बिजी है, यार मेरे पास भी टाइम नहीं है। तूने तो मुंह की बात छीन ली। मैं तो यही तुझसे बोलना चाह रहा था कि मैं अभी नहीं हो पाएगा। ये लो, उसने तो सोचा था मैंने इसको मना कर दिया, आपने नहले पे दहला दे दिया। बोले मैं ही बिजी हूँ। बोलेगा साला मैं इसको मना कर रहा था, ये बोलता यार अच्छा हो गया, आज तूने मीटिंग नहीं रखा, मैं खुद बिजी हूँ। अंडरस्टैंड? हाँ जी देन सर। आपकी मीटिंगें कभी भी पोस्टपोन्ड नहीं होगी। कब? जब आप क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। आप अपने सिस्टम को क्यूरियोसिटी पैदा करके काम करें। क्यूरियोसिटी पैदा करना मतलब क्या होता है? अपने सिस्टम के बारे में ज्यादा बताना। जैसे लोग कबीर सिंह के बारे में और बाहुबली के बारे में बताते हैं, आप क्या मूवी है यार बाहुबली, ये नहीं देखा तो क्या देखा, अरे गजब की मूवी है यार कबीर सिंह, ये तो शाहिद कपूर की मूवी है यार, आहा क्या कायरा अडवाणी, आहा क्या भयंकर, क्या शाहिद कपूर की स्टोरी, और क्या लव स्टोरी है यार, मजा आ जाता है। बोले क्यों, मेरी उम्र के नौजवानों जब धुआं उड़ा के आता है साला, मैं तो तीन तीन बार देखा हूँ, तीन तीन बार, मैं तो दो दो बार देखा हूँ, दो दो बार बाहुबली। ओ हो शिवगामी देवी, क्या गला उड़ाता है यार। आहा हा हा, मतलब आप देख रहे हो सर, लोग जितना मूवी के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, अरे लोग तो क्या क्या पैदा नहीं करते। कभी कभी तो साथ वाले किसी लड़की के बारे में ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं कि बेचारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्टिवेट कर देते। कभी कभी लड़कियां ऐसी अपने फ्रेंड के साथ में ऐसी ऐसी बातें शेयर कर देती है, ऐसा तो क्या बंदा है यार, क्या जबरदस्त, कितना पोलाइट, कितना हैंडसम है, कितना अच्छा दिखता है। ओहो हो, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन क्या करूँ, वो तो तुझे देखता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। समझ रहे हो? क्यूरियोसिटी देख रहे हो? क्यूरियोसिटी ऐसी चीज है जिसके दिल में प्यार नहीं है, उसके भी दिल में मोहब्बत जगा देते हो यार। हेलो, एक बार अपने सिस्टम के लिए क्यूरियोसिटी जगाना सीखो। आज तक आपने मूवी के लिए, आपने आज तक दूसरों के काम बनाने के लिए, आज तक आपने अच्छे कपड़ों के लिए न जाने कितनी जगह क्यूरियोसिटी पैदा की। हो कितने बेहतरीन दिखोगे ड्रेस पे, पता है बड़ी जच रही है तेरे ऊपर। कभी डियर फ्रेंड ऐसा क्यूरियोसिटी मनी मैसेज करते समय आपने अपने प्लान किया, अपने मनी मैसेज में किया है? अपने प्लान के लिए किया है, वर्क फ्रॉम होम के लिए किया है, स्किल के लिए किया है, करियर बनाने के लिए किया है? आप ऐसा क्यूरियोसिटी एक बार पैदा करिए। लेकिन जब क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं नो सेम, नो फियर, नो डाउट, नो रॉन्ग कमिटमेंट। ना झूठ बोलकर कभी किसी का प्लान करो, और ना झूठ बोलकर कभी किसी का एडमिशन लो डियर फ्रेंड। झूठा रोए बारंबार, सच्चा रोए एक ही बार। सच्चे आदमी को मेहनत करनी पड़ती है डियर फ्रेंड। एक बार हो सकता है एक बंदे के पीछे 2 4 5 दिन लगाना पड़े, 10 दिन लगाना पड़े, लेकिन झूठा रोए बारंबार और सच्चा रोए एक ही बार। किसी भी इंसान का जो एडमिशन है ना डियर फ्रेंड, सच बोल के लेके आओ। क्योंकि आप बिजनेस पार्टनर ला रहे हो, कस्टमर नहीं ढूंढ रहे हो। कस्टमर नहीं ढूंढना है, बिजनेस पार्टनर ढूंढना है। सच्ची नेटवर्किंग करनी है, और यही गुरुजी संजय धीमान सर ने सिखाया है। सच का काम करना है, सच का काम। क्यों? क्योंकि रात को नींद अच्छी आती है। नो फियर। कुछ लोग तो ऐसे डरते हैं, किसी ने कोई सवाल कर लिया तो ऐसा लगता है किसी ने बुलडोजर उनके छाती पे चला दिया, बुलडोजर चल गया उनके छाती पे। वो सर मार्केट में बड़े सवाल करते हैं सर, ओह ये लो, ये लो, 2 4 सवाल जिंदगी के सामने क्या आ गए, किसी ने पूछ लिया। आप कपड़ा लेने जाती हो तो जब धक 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 10 सवाल ठोकते हो। हमारी बहनें पानी पूरी खाने के लिए जाती है, चाट मिर्ची बराबर नहीं डाले भैया। 10 रुपए की पानी पूरी खा के आएगी, 5 रुपए की पानी पूरी खा के आएगी। और आजकल इसमें लड़कों की प्रजाति भी बढ़ गई, लड़कियों से कम लड़के नहीं है। गुपचुप खाने में तो ये भी हो गए। भैया तीखा कम कर दी, तीखा ज्यादा कर दी। ओ भैया आप तो ना आलू कम डाल रहे हो आजकल। ओहो नमक ज्यादा कर दिया, ओ भैया मजा ही नहीं आया। 10 रुपए की पानी पूरी खा के 14 सवाल ठोक के आते हो उसके पीछे। और कम से कम 100 लोगों को पानी पूरी खिलाता है तो 100 लोगों के सवाल झेलता है। ओ भैया आप तो पपड़ी ही नहीं दे रहे हो। वो लास्ट वाली, वो भैया आपने तो एक कमी दी, ओ भैया इतनी कम, मुझे तो, मैंने 10 रुपए खा गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। 10 रुपए के काम में इतना सवाल कर देते हो डियर फ्रेंड। बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए जाते हो, एजुकेशन देने के लिए जाते हो, किसी ने 4 सवाल अगर कर दिया और आप पंचर हो जाते हो, क्या है सही?
क्या एटीट्यूड सही? क्या मार्केट में आदमी आपसे 4 सवाल नहीं कर सकता? बड़े ही फ्री माइंड के साथ, बड़े ही अच्छे माइंड के साथ उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है और उसे बताने की ज़रूरत है। नो फियर, मत डरो, बोलो आई एम अ डायरेक्ट सेलर, आई एम अ डायरेक्ट सेलर। बोलने में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री है। आज हमेशा अखबारों में छप रही है, न्यूज़ के ऊपर बताई जा रही है। बोले आई एम अ डायरेक्ट सेल, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। कितना प्यारा वर्ड है, कितनी प्यारी इंडस्ट्री है, कितनी प्यारी चीज़ है। नो फियर, नो सेम, नो डाउट। शंका के साथ काम मत करो। आज ही अगर कोई मन में डाउट्स है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाओ, सारे डाउट्स लिख लो और उससे पूछो कि सर मेरे मन में ये डाउट है। एक बार कहते डियर फ्रेंड, आंख में अगर तिनका है ना, कभी अच्छा नहीं दिखने देगा, आंखें फड़फड़ाती रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी। कितना भी अच्छा देखने के लिए अगर कोशिश करोगे, आंख में तिनका है मतलब है। एक बाई ने कितने जी भी अच्छे सर। बर्तन साफ कर लिए हो डियर फ्रेंड, कितने भी अच्छे बर्तन साफ, लेकिन एक भी दाग है मतलब है, मैल है मतलब है। नाव कितनी भी अच्छी हो, एक सुराख उसको डुबाने के लिए काफी है, उसमें छिद्र है मतलब है डियर फ्रेंड। मन में मैल मत रखो, मन में मैल मत रखो, ये इंसान को डुबा देती डियर फ्रेंड। पूरा क्लियर करके आओ, अपने आप को पूरा क्लियर करके आओ। नो फियर, डर के साथ काम मत करो। कहो आई एम प्राउडली से आई एम अ डायरेक्ट सेलर। शर्म मत करो, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। जिसने किया शर्म जी उसके फूटे कर्म। एक एक पॉइंट लिख लेना डियर फ्रेंड, इस स्लाइड में नहीं लिखा हो लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ कि 30 सेकंड रूल क्यों फॉलो करना है। सारी चीजें मन में मलाल नहीं रहेगा। जिसके दिल में है मलाल उसकी जिंदगी जी का जंजाल, जी सर जी। सही है। और जिसकी जिंदगी जी का जंजाल वो रहेगा हमेशा कंगाल। हाँ जी सर। जिसके दिल में कोई मलाल उसकी जिंदगी जी का जंजाल, और जिसके जिंदगी में जी का जंजाल वो हमेशा रहता है कंगाल। इसीलिए डाउट्स को क्लियर करके आओ, झूठ बोल के एडमिशन मत लो। आज आशीष धनोत्रे जी या हजारों लोग मेरे साथ में इसलिए काम कर रहे डियर फ्रेंड, मैंने झूठ बोल के ना एंट्री ली, ना झूठ बोलकर काम किया। सच बोलो, झूठा रोए बारंबार, सच्चा रोए एक ही बार। हमेशा ध्यान रखना इन बातों को। जो सच के रास्ते पे चलते हैं ईश्वर उनका साथ देता है डियर फ्रेंड, इसीलिए तो बरकत है। लॉकडाउन के समय पे जहां पे दुनिया रो रही है, हमारी टीम और हम लोग हजारों और लाखों में कमा रहे डियर, हजारों और लाखों। यस, तो इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। नो बेगिंग अप्रोच, नो थर्टिंग अप्रोच। जब आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जब आप लोगों से मनी मैसेज करते हैं तो नो बेगिंग अप्रोच, नो थर्टिंग अप्रोच, ओनली एडवाइस। एक एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ सलाह एडवाइस दे, सलाह देने और सलाह लेने का काम करे। नो बेगिंग अप्रोच, नो थर्टिंग। बेगिंग मतलब भीख मत मांगो, भीख मत मांगो। आजा यार, तू तो मेरी फ्रेंड है, तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरी दीदी है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा बिल्कुल अच्छा वाला फ्रेंड है। वे देख तेरे लिए मैंने जिंदगी में क्या क्या नहीं किए वे, हैं? तेरी बात किसने पहुंचाई थी, तेरी सेटिंग किसने करवाई थी? हाँ, आजा यार, कोई ऐसे ही ज्वाइन हो रहा है, देख बहुत अच्छा कंसेप्ट है लेकिन आजा। नहीं डियर फ्रेंड, एटीट्यूड, एटीट्यूड, जो एटीट्यूड के साथ बिजनेस नहीं कर सकता वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता डियर फ्रेंड। एक बात ध्यान में रखना, जिसने अपने एटीट्यूड को बेच दिया, किसी के तलवे तले रख दिया, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। एटीट्यूड, एटीट्यूड बिकता है इंसान का, बिजनेस बाद में बिकता है। हाथ मत जोड़ना, भीख मत मांगना। हजार करोड़ की कंपनी में हुआ, हजार करोड़ की संस्था में, ड्यूसॉप में, ई लर्निंग की जन्मदाता में हुआ, फ्री चैनल पार्टनर हुआ, 9500 का एजुकेशन ड्यूसॉप बेचती है, आपको भी उतना ही अधिकार है बेचने का। समझने की कोशिश करो। अरे 5 रुपए 10 रुपए का गुटखा भी विमल पान मसाला आदमी शान से बेचता है, मैंने देखा है। 20 रुपए का गुटखा भी आदमी तंबाकू घोट के साला शान से बेचता है, वह 20 का ले जाना है ले जा। अंडरस्टैंड? ले जाना है ले जा, इतने शान से बेचता है। डियर फ्रेंड, भीख मत मांगना।
आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति में काम कर रहे हो, 21वीं सदी की सबसे बड़ी फील्ड में काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो। नहीं हो तो एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो बड़े बड़े लोगों से लेके मिनिस्टर से, पीएम से, सीएम से लेके स्टेटमेंट देख लो, न्यूज देख लो, सब कुछ देख लो। नहीं होता तो 2 से 4 दिन, नहीं 10 दिन अपनी इंडस्ट्री को जानने में लगा दो। भीख मत मांगना। एक बार ये सोच लेना, आप झुक गए मतलब आपने अपनी अपलाइन से झुका दिया, आपने ड्यूसॉफ्ट को झुका दिया। और नो थर्टिंग अप्रोच, डरा धमका के भी मतलब आ रहा है कि नहीं बे, तू मेरा दोस्त नहीं तो आज के बाद दोस्ती खत्म, ओए मारूंगा। किसी के ऊपर कट्टा टका के, किसी के ऊपर धमकी देकर या किसी को डरा कर एडमिशन नहीं लेना है। हाँ, ये जरूर बोलना है कि देख मैं तेरे सामने एजुकेशन का, करियर का, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट लेके आया। अरे दुनिया में तुझे लोग तो चल बोलते होंगे, बैठते हैं, घूमते हैं, सट्टा खेलते, जुआ खेलते, पार्टी करते, चिड़ी मारी करते हैं। मैं तुझे करियर बनाने का कंसेप्ट लेके आया हूं। बोलता है दुहाई देना है तो जिंदगी की दुहाई दो, दुहाई देना है तो सांस की दुहाई दो, आगे बढ़ने की दुहाई दो। भीख मत मांगो और डरा के मत लाना डियर। भीख मांग के मत लाना और डरा कर मत लाना। बिजनेस पार्टनर लाना है, सच्चे दिल से लाना और समझा कर लेके आना डियर। हमेशा फायदे में रहोगे, हमेशा प्राउड प्राउड आप करोगे। क्यों? क्योंकि आंख के अंधे को तो कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाता है, लेकिन दिमाग के अंधे को कभी भी जिंदगी में कहीं ठिकाना नहीं मिलता डियर। तो दिमाग से काम करना है, अच्छे से काम करना है। इसीलिए आप किसी के पास बैठते हैं तो आधी अधूरी नॉलेज शेयर ना करें। ये है नेटवर्किंग है, फलाना है, ड्यूसॉफ्ट है, दो जोड़ना, ये है, ऐसा है, बताना, लेकिन कल बताना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज पे ध्यान दे। आधी अधूरी चीजों को ना बताए, अरगद गगरी जलकर जाए। जब भी किसी को बताना है पूरा का पूरा बताए। हम कभी कभी किसी को पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आया, सर जी कुछ बताया नहीं, सर मैंने इतना ही बोली सर, वो 2 एडमिशन 2 बनाने का काम है। हो बहुत बढ़िया। और क्या बोली? ड्यूसॉफ्ट है, दिल्ली की संस्था है। और क्या बताया मैडम? पूछिए सर। मैंने उसको बताई कि 9500 रुपए लगते हैं, रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए का है, एजुकेशन। अच्छा अच्छा, फिर क्या बताया? ये पढ़ाई मिलती है, ये मैंने बताया। अच्छा अच्छा, फिर क्या बताया? फिर मैंने बताया कि इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है, इस तरीके से हम करेंगे तो 3 पे 2000 और 50 पे 30,000। हो। मैंने कहा मैडम जी और कुछ? नहीं सर मैंने बस बस इतना ही बताई सर। फिर मैंने बोली कि आगे तुम 1.5 लाख और 6 लाख तक भी जा सकते हो, अगर इसमें अच्छा काम करते हो और अच्छा अगर जुनून दिखाते हो, अच्छा सीखते हो। मैंने कहा मैडम जी बताने को कुछ रह गया और? आप कहो तो फिर और कुछ करें अपन? मतलब हरकत घगरी झलकत जाए, जो चीज मैंने कहा मैडम जी आपने आधा पौन घंटे में, 1 घंटे में समझी थी, आप तो 2 मिनट के अंदर बता के आई। हाँ जी सर। आया ना? जी सर आया जी। ना? यस। बिल्कुल सर। यस बस सर। जिंदगी में सब काम करने का, आधा अधूरा ज्ञान देकर नहीं आने का। ये बड़ा बेकार होता है, हाँ जी सर जी। ये बड़ा बेकार होता है। जब भी बताने का, मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मनी मैसेज के बाद 30 सेकंड रूल को फॉलो करें। और मैंने जितनी चीजें बताया, एडिफाई, एडवाइस, सलाह देने और सलाह लेने का काम है, सलाह दीजिए। नो बैगिंग अप्रोच, थर्टिंग अप्रोच, नो सेम, नो फियर, नो डाउट, नो रॉन्ग कमिटमेंट, क्यूरियोसिटी। ये जो भी चीजें मैंने आपको लाइन से बताई है, 90% फोन टू फोन, 10% जो है आपको अगर बताना है वो फेस टू फेस, ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई है। ये बेसिक्स को फॉलो करिए, फॉर्म का यूज करिए, क्या नहीं बताना इसके ऊपर फॉलो करिए। मैं गारंटी करता हूं डियर फ्रेंड, आपके पास में आगे चलकर चमत्कारिक रिजल्ट होंगे। और आपको ये पता चल रहा होगा ड्यूसॉफ्ट करनी कैसे, डायरेक्ट सेलिंग करनी कैसे है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग के समझ में आ रहा होगा, हाँ यार ऐसे करनी है। सोचिए डियर फ्रेंड, ड्यूसॉफ्ट क्या करती, सिर्फ एजुकेशन नहीं देती है, आदमी को आम जिंदगी में किस तरीके से करना चाहिए और उसके पास में एज अ प्रोफेशनल क्या स्किल होना चाहिए, इसके ऊपर काम करती है। और आज आपको सीखने को मिल रहा होगा, ये देती है ड्यूसॉफ्ट। यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखिए, इन पॉइंट्स के ऊपर विशेष काम करें। और बिल्कुल नो बेगिंग अप्रोच, नो थर्टिंग अप्रोच, ये तो सब मैं बिल्कुल पहले ही बता दिया हूँ। डोंट एसटीपी एंड मोबाइल ऑन, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 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 सर। अपलाइन की ईश्वर की इतनी कृपा है कि बस डियर फ्रेंड, वो तो सब इधर इधर एक बार शुरू हो जाता है। जमाने हो गए, जमाने 8 साल हो गए फोर बेसिक और इन सब चीजों पे काम करते। रिमेंबर सम पॉइंट्स व्हेन यू आर गिविंग प्लानिंग। यस यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू।
आगे बढ़ते चलिए। यस, तो ये सब चीजों के हमारा डिस्कशन हो चुका है, गिविंग, प्लानिंग और तमाम चीजें, इन सब चीजों के ऊपर। और क्या था, पेशन, स्माइलिंग फेस, व्हेन और टू द प्लान। आपको प्लान करते समय या कांटेक्ट करते समय कैसा, पैशनेट, स्माइलिंग फेस, क्या इस चीज को समझेंगे मजा आ जाएगा। पैशनेट कैसा होना चाहिए, जुनूनी। जब आदमी किसी से, मैंने पहले कहा ना, नो फियर, डरा हुआ नहीं, पैशनेट होना चाहिए, एनर्जी दिखना चाहिए। तो कुछ तो ऐसा जाके कंगाल जैसा जाके बैठ जाता है चेहरे पे 12 बजे। उसका चेहरा देख लो, मेरा चेहरा तो इतना जी कंगाल तो मेरा सर। चेहरा नहीं हो सकता। मैं अगर इस पे अगर करना भी चाहूँ, बताने भी चाहूँ, सॉरी, मेरे चेहरे से उम्मीद मत करना। मेरा चेहरा बचपन से ही ऐसा नहीं है, अपन तो रुआब लेके ही पैदा हुए थे, पहले से ही ऐसे प्रवृत्ति के थे। तो ज्यादा अपन ऐसा, मतलब कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल सहमी सी सूरत की, बोले इसके गाल पे 40-50 तमाचे मार के किसने भिजवाया, कर क्या हो। नहीं नहीं डियर, पैशनेट, एनर्जेटिक, स्माइलिंग फेस नहीं आता तो बड़े अच्छे से गुरुजी ने बताया, खीर बोलिए, खीर, पनीर, हंसी आती है। खीर बोलो, खीर, पनीर। जब हंसी नहीं आए तो मनी मैंने बोला खीर पनीर, बराबर स्माइल आने लगेगी, प्रैक्टिस जी करो। सर। हाँ जी सर। यस, यस यस, सर। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग से फेस के साथ मिलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मिलो। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, किसी के साथ मिले तो किसी से अगर आप हाथ मिलाओ या किसी के सामने खड़े हो, क्योंकि डियर फ्रेंड, जब लीडरशिप क्वालिटी का बंदा किसी से बात करता है, सामने वाला देख के समझ जाता है दरिया है, नदी है, नाला है या समंदर। यस, दरिया है, नदी है, नाला है या समंदर है, ये देखने वाला समझ जाता है डियर फ्रेंड। देख के बंदे की बातें जब वो अपने शब्द जैसा शुरू करता है, समझ जाता है कितने पानी के अंदर है। अंडरस्टैंड। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे सर झुकाएंगे, अबे लड़की देखने गए हो क्या, आजकल तो लड़कियां भी आंखें मिला के बात करती, शर्माने की क्या जरूरत। हेलो, सही है कि नहीं है। इनकी नजरें ऐसी नीचे रहती है, ओहो, पल के झुका के बात करते हैं, संस्कारी। नहीं नहीं डियर फ्रेंड, प्रोफेशनल, आंखें मिला के बात करें, आई कांटेक्ट करके बात करें, आंख में आंख डाल के बात करें, अच्छे से बात करें। और एक भाषा शैली के, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, एकदम लीडर के जैसा, एकदम फ्रैंक। मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके साथ आपकी बॉडी भी मैच करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ काम करिए। बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान में रखिए। कुछ लोग तो ऐसे, मतलब पता नहीं, कोई अकड़ के चल रहा है, कोई बिल्कुल ऐसा ढीला होके चल रहा है, किसी के कांधे झुके पड़े हैं, कुछ भी हो रहा है। नहीं डियर फ्रेंड, एकदम बिना, एकदम नेचुरल बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलिए, देखने से लगे कि ये एक प्रोफेशनल बंदा है। लोगों को विश्वास दिखाइए, विश्वास के साथ में काम करिए। जब लोगों से बात करिए तो पूरे विश्वास के साथ बात करिए। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जिस काम में काम करता है, इसको उस पे बड़ा विश्वास है, क्योंकि इंसान का जैसा विश्वास होता है वो वैसा ही विश्वास दिखा पाता है। सिंपल सी बात है यार, जिसके अंदर जितनी आग है उतनी आग लगा सकता है। जिस पानी में जितनी उबाल है वो उतनी ही उबाल लोगों को दिखा सकता है डियर फ्रेंड। जिसमें जितना सैलाब है वो सैलाब लोगों के अंदर डाल सकता है। जिसके अंदर जितनी गर्मी है वो उतनी गर्मी दिखा सकता है डियर फ्रेंड। अगर आपके अंदर भी, अगर सच में ड्यूसॉप को लेके विश्वास है, आपने पूरे विश्वास के साथ अगर ड्यूसॉप को किया है, तो पूरे विश्वास के साथ उसको रिप्रेजेंट करिए। सेल्फ इमेज, मतलब सेल्फ इमेज एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी ड्यूसॉप्टियन हो चुके हैं, अपनी आदतों में बदलाव करिए। कोई कोई सेल्फ इमेज के सारे मैं पॉइंट बताता हूँ। सेल्फ इमेज मतलब किसी के घर जाते हैं, अपनी नजरें कैसी होना चाहिए, अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अपने को कहाँ बैठना चाहिए, अपने को कितनी बातें करना चाहिए, किस शब्दावली में बातें करना चाहिए, कौन से शब्द यूज करना चाहिए, कौन से शब्द नहीं यूज करना चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज में। साथ ही आज की डेट में आदमी सेल्फ सोशल साइट्स में आपकी सेल्फ इमेज को भी देखता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी स्टेटस लगा लिया, दिल के टुकड़े हुए हजार, मानता हूं कि तू मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन तू मेरे नाम से बदनाम कर। अभी जिस बंदे का आपने प्लान फॉलो किया, या जिस बंदे को आपने अगर कोई चीज करवाया, मनी में से किया, उसने आपका स्टेटस देखा, आपका दोस्त है, आपका यार है, उस पर क्या इमेजिनेशन जाएगा। बोलिए, तो जी खुद सर। दीवाना हुआ पड़ा है। कोई कोई तो ऐसा गाना डालता है, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरी आकर, थोड़ी देर रो लोगे। बोले ये जी तो सर। खुद रांझा बना पड़ा है, मेरी जिंदगी क्या बनाएगा। ये तो बोले खुद रांझा बना पड़ा है।
ये तो खुद लैला बन के घूम रही है, मेरी जिंदगी क्या बनाएगी? यस, आईने जी के सर। 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, भीड़ में भी तन्हा थे और पता नहीं क्या कौन कौन से अकेले हैं। मैं ऐसे गाने नहीं सुनता। जी सर। है ना, मतलब पता नहीं क्या क्या है ना। तो हाँ जी सर। प्लीज, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हाँ, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। यस, बात जी समझ में सर। आ रही है? हाँ जी तो सर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो प्लीज ऐसे स्टेटस ना रखे। कुछ लोग वल्गर और पता नहीं क्या क्या, कुछ लोग चिड़ी मार जैसे, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे स्टेटस साथी रख लेते। प्लीज, अगर आप बिजनेसमैन बनने की राह पे चल रहे हैं, अगर आप किसी के आइडियल, किसी के मेंटर बनने की राह पे चल रहे हैं, पिछले 8 सालों में कोई एक बंदा ऐसी स्क्रीन शॉट मुझे भेज दे जिस समय उसको लगा हो कि विजय हनवत ने कोई ऐसा आलतू फालतू स्टेटस रख लिया या कोई पिक या कोई पोस्ट डाल दी। ये कई बार धोखा, एक वन टाइम जो है मुझसे मेरी साइट फेसबुक के साथ छेड़छाड़ कर ली थी किसी ने। वो वन टाइम ओनली ऐसा हुआ था। आई होप मेरे द्वारा तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ डियर फ्रेंड, मुझे जमाना देखता है। मैं इस बात को जानता हूँ शुरू से ही कि मैं किस राह चल रहा हूँ। कहते हैं जिस रास्ते पे इंसान चलता है उस रास्ते की इज्जत नहीं करता है तो रास्ता भी उसे इज्जत नहीं देता है डियर फ्रेंड। पैसा कमाना अलग बात है, और अपनी इमेज कमाना अलग बात है। ये किसी दौलत से बड़ी होती है। इसका विशेष ख्याल रखिएगा डियर, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। 30 सेकंड रूल के ऊपर हमने बात कर ली है, इसको हमने समझ लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो सेल्फ इमेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अपनी इमेज बना के रखिएगा। अपनी टीम पे गुस्सा करने से पहले सोचिएगा मेरी इमेज क्या बनेगी। किसी को डांटने से, गाली गलौज करने से पहले सोच लिएगा मेरी इमेज क्या बनेगी। शो द प्लान। और मेरा ऐसा मानना है हमें कल इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि आज और कल क्लोजिंग का टाइम। आज तो है, आज में प्रमोद सर ने आज का कहा है, सारे लोग अपने अपनी आईडीज एक्टिवेट करवा लीजिएगा। और आज में जिन जिन के सारी चीज करवा लीजिएगा, अपने अपलाइन को जल्दी जल्दी पेमेंट करवा के आईडी एक्टिवेशन का काम कीजिएगा। एस सर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी ऑफ जय अपलाइन। मेरा ऐसा मानना है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपने बहुत मजे किया होगा। और आज मेरी इस बात को जो मैंने बहुत बेसिक कोटेशन आपको दिए है कि सच्चा रोए कई बार, झूठा रोए बारंबार, या बहुत सारी जो मैंने आपको बातें की है, या जो मैंने जी सर। कंगाली की बातें बताया हूँ। यस, तो हाँ जी हमेशा सर। ध्यान में रखना इन सब चीजों के उनके जीवन में होता है जी का जंजाल, और फिर वो हमेशा जिंदगी में रहते हैं कंगाल। और मैंने एक बात बहुत बड़ी की है कि आंखों के अंधों को तो कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाता है डियर फ्रेंड, लेकिन दिमाग के अंधों को जीवन में कभी ठिकाना नहीं। इसके अंधे मत बनिए, इससे लगे रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे डिसीजन लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। जय डी सॉफ्ट जय अप्लाई, जय डी सॉफ्ट जय जय अप्लाई। जय सर, जय सर।